खुशी की बात यह है कि इस वक्त ए नेटवर्क की लिक्विडिटी में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्राइस स्टेबल आ रही है, लोग इसको खरीद रहे हैं, लोग इसको बाय कर रहे हैं, साथ बेच भी रहे हैं। मार्केट में हमें सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ जो ए नेटवर्क और इंटरलिंक लैब के दरमियान कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, बातें बड़ी अच्छी हो रही थी। यकीन करें कि मैं इन सारी चीज़ों को देख भी रहा था और आपके साथ शेयर भी कर रहा था। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि मुझे अपने आप में अफसोस होने लग गया है कि ये हो क्या रहा है। अब देखो, अब लेटेस्ट जो हमारे पास न्यूज़ आई 7 घंटे पहले कि द न्यू ए नेटवर्क माइनर पुट वाइफ्स ज्वेलरी एज कोलेट्रल एंड इन्वेस्ट $290 एंड नो लॉस 50%। कि जनाब यहाँ पे 50% लॉस किया बीवी के ज्वेलरी को बेच के। टुडे दे आर वंस अगेन बूस्टिंग अबाउट हाउ ए नेट वेंट फ्रॉम 0.15 to $64। यहाँ पे बात ठीक है, ओके, बट दे आर नॉट टेलिंग यू that price is now struggling to even cross $23 and that too in very small liquidity pool. Once I started exposing them to Twitter and YouTube, people began to understand the real situation now. The company is injecting liquidity just to hold the price around $24 and maintain people trust. I never said anything about a network free mining project. My issue is with pump and dump WNet project. यहाँ पे उनका मानना ये है, अब यहाँ पे माइंड स्टेटमेंट चेंज है। अब उनका मानना यह है कि मुझे ये नेटवर्क से मसला नहीं है, मुझे उनके काम से मसला नहीं है, मुझे मसला इस बात से है कि ये जो पंप एंड डंप कर रहे हैं ना, ये इंजेक्ट कर रहे हैं, ये मसनूई तौर पर उसको रोके हुए हैं, मुझे इससे मसला है। अरे भैया, बेसिक बात यहाँ पे आई है। ये नेटवर्क भी सवाल करता है, ये नेटवर्क सवाल करता है कि इंटरलिंक लैब ने शुरू में नारा लगाया था ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, हम आपके प्रोसेस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आपने स्टार्ट में ITLG बनाया, ओके, आपने उसके बाद ITL में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने कहा ATV है, फिर आपने कहा LMP टोकन होगा, फिर आपने BT कर दिया। अब नीचे सवाल कहते हैं कि 5 different token narratives have appeared while many users are still waiting for clarity regarding the original mining token migration process and mainnet launch। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बताओ हमारा नाम क्या होगा, क्या हम ITLG वाले होंगे, ITL वाले होंगे, AT वाले होंगे, LMP वाले होंगे या BTE वाले होंगे। वैसे क्वेश्चन तो बड़ा लॉजिकल है कि आपने स्टार्ट में जिस नाम से शुरू किया था उस नाम को आपने बदला क्यों है, क्यों आप उसको इवॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद 4, 5, 10 क्वेश्चन है। मेननेट कहाँ है, पब्लिक एक्सप्लोरर कहाँ है, वाई द माइग्रेशन डिटेल्स स्टिल अनक्लियर, वाई आर क्रिटिकल मैकेनिज्म स्टिल नॉट फुली एक्सप्लेन्ड, व्हाट इज द एग्जैक्ट HCS मैकेनिज्म, ह्यूमन क्रेडिट्स को जो रखा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ACS मैकेनिज्म, कितने लोगों की KYC हुई है, कितने माइग्रेट हुए हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ माइनर क्वालिफाइज, व्हाट इज द माइनिंग फॉर्मूला, हाउ मच सप्लाई विल बी enter circulation, what is the migration schedule। they are not unreasonable question। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहते हैं ना कि एक ही बात है मेरे हरजाई की, कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मेरा जो शेरों वाला खाना है ना वो जरा कमजोर है, बट ऑन द स्पॉट जो नजर आया आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन लॉजिकल हैं। अब ए नेटवर्क की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉजिकल हैं, दूसरी तरफ बात बनती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ चीजें ऐसा लगता है जैसे कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में है। ऐसा लगता है कि वो इस बात से खौफजदा हैं कि ये नेटवर्क क्यों फैल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस बात से परेशान हैं कि यार ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम इस लेवल पे क्यों नहीं पहुंचे। इंटरलिंक नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। शुरू में जो उन्होंने ग्रैब किया, शुरू में लोगों को साथ अटैच किया, आउटस्टैंडिंग। डेली इनकी अपडेट कमाल की होती थी, लॉजिकल होती थी, यहाँ पे टेक्निकल होती थी और मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता था। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा लगता है कि ये कुछ गैर महफूज हाथों में हो चुका है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हाथों में है जो शायद इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसा लगता है जो इसको खुश नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है जो कि इसकी कदर खो रहे हैं। यकीन माने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत ही कमाल का था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम अपनी वर्थ क्रिएट नहीं करते, हम पैसे पे फोकस करते हैं, हम पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तब चीज़ें परेशान करती हैं। लेकिन आई एम हैप्पी, खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है
हम डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं। हम चीजें पूछ सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब ले सकते हैं, हम इवन के गिरेबान भी पकड़ सकते हैं कि भैया देखो हमने आपके कहने पे बात की थी, हमने आपके कहने पे शुरू किया था। नो डाउट स्टार्ट में किन लोगों ने बहुत मजा किया। आप देखो ना, जिन लोगों ने 0.15 पे लिया, क्या उन्होंने नहीं बेचा? 20, 25, 30, 40, 45 पे नहीं बेचा? ऑफ कोर्स बेचा। अब ऐसा ऐसा लिक्विडिटी बढ़ रही है। शुरू में मैंने भी कहा था कि यार लिक्विडिटी का इशू आएगा, ये यूजर को थोड़ा सा सस्पिशियस करती है, लेकिन बाद में मैंने इस पे मजीद सर्च किया तो सारी चीजें बड़ी ही सेटिस्फैक्टरी थी। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि आपने ए नेटवर्क को कब ज्वाइन किया था। ये भी आपने बताना है, क्या ए नेटवर्क से पहले आप इंटरलिंक लैब पे काम कर रहे थे? क्या आपको इंटरलिंक लैब पे काम करना अच्छा लगता था? क्या आप इंटरलिंक लैब को छोड़ के ए नेटवर्क की तरफ आए, या फिर आप डायरेक्ट ए नेटवर्क की तरफ आए? अभी आपके सेशंस कितने हो चुके हैं? क्या आपको ए नेटवर्क का जो फॉर्मूला है, जो काम करने का तरीका है, वो अच्छा लगता है? क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? और जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या आप उससे भी सेटिस्फाई हैं? और प्लीज ये जरूर बताइएगा कि आप कहां से मुझे सुन रहे हैं, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि पाई की वीडियोस भी साथ लेके चलूं। कुछ दोस्त बी का कह रहे थे, अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके बताए हुए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर सर्च करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप और मैं इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो भैया फिर काम का लेवल ही और होता है, फिर मजा आता है काम करने का। अब देखो हमने शुरू में इस पे काम किया, हम वो हैं जो पायनियर्स हैं। साल 2 साल बाद जब लोग कहेंगे वो देखो हमने ए नेटवर्क पे काम किया है, हम कहेंगे हम ए नेटवर्क तब से जानते हैं जब ये पायदा भी नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले आया है ना यहाँ पे WANet पे, तो उससे पहले हम इसको जानते थे, उससे पहले हम इस पे काम कर रहे थे, उससे पहले हम इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुके थे, आप ही कर चुके होंगे। तो आपने इसको कैसे जाना? मेरी अपडेट्स आपको कैसी लगती हैं? और ए नेटवर्क के बारे में और मजीद आप क्या जानना चाहते हैं? आपने क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से नॉलेज बढ़ता है, क्वेश्चन पूछने से काम करने में और दिलचस्पी पैदा होती है। ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी सपोर्ट है, आपकी हमायत है, आपकी कर्ज है, आपका पैशन है, आपका साथ है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है। इसलिए एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। प्लीज आप भी सर्च कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।